देश के सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से फिर एक बार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SBI न्यूज़ किसान की आवाज़ में। तो किसान साथियों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको एक बार दिखाया था कि अपने एप्पल वेयर की खेती, तो एप्पल वेयर से अधिक पैदावार लेना और सुनिश्चित पैदावार उसके लिए कुछ ज़रूरी काम हैं जो इस समय किया जाना चाहिए एप्पल वेयर में, जिसकी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो सबसे पहली बात तो जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, इस तरह की बंधाई जो ये मैंने की है, तो इससे दो बेनिफिट है। एक तो पौधा नीचे नहीं जाएगा, फलन के समय भी डालियाँ टूटेंगी नहीं। और इस समय क्या है कि आंधी तूफान का भी कुछ असर रहता है, पौधे के जड़ में तो नमी होती है और हवा तेज़ चलने के कारण डालियाँ टूट जाती हैं, क्योंकि इसका जो जॉइंट होता है नीचे वाला, ये दिखाऊंगा मैं आपको। कुछ तो इसका देखिए प्रबंधन करना होगा आपको कि इस तरह से मिट्टी, कम से कम इतनी मिट्टी आप लगाएं जड़ में। मिट्टी लगा देने से क्या हो कि आपकी ये जड़ें, क्योंकि ये कोमल होता है, जो भी नई फुटान निकलेगी कटिंग के बाद ये कोमल होता है और जैसे ही तेज़ हवा चलती है ये टूट जाता है। मेरा काफ़ी टूट चुका है, 3-4 टूट गया था, उसके बाद ही मैंने ये प्रबंधन किया। तो एक तो ये फ़ायदा है इस बंधाई से। दूसरा कि जिन किसान साथियों के यहाँ अभी अगर बरसात शुरू नहीं हुई है या होने वाली है, तो वो इसके जड़ में जो भी देना चाहते हैं न्यूट्रिशन, कुछ किसान भाई जैविक करते हैं, आजकल जैविक का ट्रेंड ज़्यादा है, मैं भी जैविक करता हूँ। तो जो जैविक करना चाहते हैं, अगर उनका 2 साल का पौधा है तो कम से कम 10 किलो सड़ी गोबर की खाद या बेस्ट डिकम्पोजर से निर्मित खाद जिसके पास है, और या वर्मी कंपोस्ट है, कम से कम पौधे में 10 किलो दें। और साथ में अगर आप देना चाहते हैं तो सागरिका दानेदार जो आता है, सागरिका Z++ दे सकते हैं आप। 200 ग्राम 250 ग्राम प्रति पौधा दे सकते हैं। और जो लोग DAP यूरिया से खेती करते हैं वो लोग 100 ग्राम की मात्रा DAP और पोटास की दे सकते हैं, चारों तरफ खुदाई करके। खुदाई कम से कम भी करें तो पौधे से 2 फीट की दूरी पे, और ज़्यादा गहरी खुदाई की ज़रूरत नहीं है, 3 से 4 इंच गहरी खुदाई करके चारों तरफ सर्किल बना के, और उसमें आप चारों तरफ खाद बखेर दें। बिखेरने से क्या होगा कि चारों तरफ एक समान न्यूट्रिशन पौधों को मिलेगा। अगर चाहते हैं बढ़वार अगर तेज़ चाहिए या किसी कम बढ़वार हो रही है, किसी के खेत में कमज़ोर खेत होता है, न्यूट्रिशन की कमी कम होती है, तो आप यूरिया भी थोड़ा सा दे सकते हैं। जिस तरह के ये पौधे हैं 2 साल के, इसमें ज़्यादा यूरिया नहीं देना, 25-30 ग्राम यूरिया आप दे सकते हैं, क्योंकि इस समय से जो बढ़वार चलेगा, जो भी आप खाद अभी से देंगे, यही खाद आपका काम करेगा अगस्त तक। और बीच बीच में अगर आप आवश्यकता समझे देखें कि अगर पौधे में पीलापन आ रहा है, पत्तों में पीलापन अगर किसी कारण से आए, कोई दिक्कत लगती है पौधे में, तो आप लोग NPK 19-19 का स्प्रे कर सकते हैं, जो केमिकल खेती करते हैं। इसके बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी फिर अगस्त में NPK का जो है छिड़काव आप 15 दिन के अंतराल पर 1 से 2 बार कर दीजिए। बढ़वार भी अच्छी होगी और पूर्ति भी हो जाएगी नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस की पौधे को। और इसके बाद जो भी कार्य अगस्त में होगा, तो अगस्त में भी आप न्यूट्रिशन देना चाहेंगे तो आप NPK 12-32 आता है, वो भी दे सकते हैं। और उसके बाद 0050 है, तो 0050 तो आपके फ्लावरिंग के स्टेज के बाद जब फल के दाने छोटे छोटे हों उस समय से करेंगे। और इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूट्रिशन दोबारा ना देना पड़े, तो अभी भी गोबर की खाद थोड़ी ज़्यादा, साथ इसमें चाहें तो सागरिका का स्प्रे कर सकते हैं, बायोवीटा का स्प्रे कर सकते हैं। तो स्प्रे के द्वारा भी न्यूट्रिशन की पूर्ति आप लोग इसमें कर सकते हैं। और बरसात में देख रेख, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पौधे के चारों तरफ साफ़ सफाई रखें, नराई गुराई जितनी ज़्यादा हो सके कर दें। और सबसे बड़ी बात वही है कि आंधी तूफान में पौधा टूटे नहीं, गिरे नहीं, जिससे कि नुकसान ना हो। तो एप्पल वेयर की खेती में कहीं से कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। और अगर कोई और कार्य मैं करता हूं अपने खेत में और उससे क्या मुझे फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, इसकी ग्राउंड रिपोर्ट जानकारी मैं आपके साथ साझा करता रहूँगा। मिलता हूं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।